हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन बायनोमियल हीप, दैट इज बायनोमियल हीप एक्सट्रैक्ट मिन। सपोज एक बायनोमियल हीप आपको गिवन है जिसमें आपके रूट लिस्ट में 4 ट्रीज प्रेजेंट हैं और ट्रीज कौन कौन से हैं 31, 15, 10 एंड 8 एज अ रूट नोड। ओके, तो सपोज इसमें से आपको क्या करना है, नोड विद मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो बायनोमियल हीप होता है वो मिन हीप और ट्री फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, जो रूट लिस्ट है आपकी उसी पर आपके किसी भी ट्री के मिनिमम नोड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम आपका इस ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रूट लिस्ट में प्रेजेंट होगी। किसी भी ट्री में जो मिनिमम वैल्यू है वो रूट नोड पे प्रेजेंट होगी। तो अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मिन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी मिनिमम वैल्यू किस ट्री में मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो आपकी रूट लिस्ट होती है उसको ट्रैवर्स कर लेते हैं। ट्रैवर्स किस तरीके से करना है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ट्रैवर्स करने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया, मिन वैल्यू ले लेते हैं सपोज इन्फिनिटी। इनिशियली मिन वैल्यू हमने क्या ली थी, मिन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब रूट लिस्ट पे जो पहला नोड आ रहा है उसकी वैल्यू से कंपेयर किया, अगर वो वैल्यू रूट नोड पे जो है फर्स्ट नोड पे अगर वो छोटी है तो इसको मिन को अपडेट करके क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 31 है तो मिन को अपडेट करके हमने 31 कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़े, अब हमें क्या मिल रही है, नेक्स्ट नोड पे वैल्यू 15 मिल रही है और ऑलरेडी 31 स्टोर कर रखा है। मिनिमम वैल्यू क्या है, दोनों में से 15 है तो इसको अपडेट करके क्या कर दिया, 15 कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 10 मिल रही है तो यहाँ पर अपडेट होके 10 हो गई। इसके बाद 8 मिल रही है तो अपडेट होके 8 होगी। अब 8 वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, इस नोड पे मिल रही है, तो ये हो जाता है आपका नोड विद मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, जो नोड कंटेन कर रहा है मिनिमम वैल्यू उस नोड को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स इस बायनोमियल हीप में से इस नोड को हटा देना है। ठीक है, तो इस नोड को हटाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस नोड को फाइंड आउट कर लिया कि ये नोड कहाँ पर मिल रहा है जो कि मिनिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब इस नोड को हमने मार्क कर दिया याद रखने के लिए कि ये नोड मिनिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस नोड को बायनोमियल हीप में से हटा देना। तो उसके लिए आपके 2 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो मिनिमम नोड होगा वो भी आपकी रूट लिस्ट में प्रेजेंट होगा। ओके, तो हम रूट लिस्ट में से इस नोड को हटा देते हैं। ठीक है, इस नोड को भी और इसके जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं उन सबको भी हटा देते हैं और इस पूरे के पूरे ट्री को हटाने के बाद जो बायनोमियल हीप का पार्ट बचता है उसका एक नया हीप बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा ये वाला पोर्शन बचा है, इसको हम एक न्यू हीप बना देंगे। हीप कैसे बनाएंगे, उसी तरीके से जैसे हमने एक हीप बनाया h डैश या फिर h1 ले लेते हैं। h1 यहाँ पर फर्स्ट नोड इज 31 तो 31 आ गया, सेकेंड नोड इज 15 और यहाँ पर 20। थर्ड कौन सा आपका ट्री बचा है, डिग्री 2 का ट्री है और इसको हमने यहाँ पर एज इट इज ड्रॉ कर लिया 28 एंड 30। ओके, अब यहाँ पर जो आपने मिनिमम की वैल्यू नोड को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद जितने भी आपके चाइल्ड नोड बचे हैं, यहाँ पर कितने चाइल्ड नोड बचे हैं, 3 बचे हैं, एक 17 वैल्यू वाला, एक 60 वैल्यू वाला, 45 वैल्यू वाला। तो इनका हमको एक दूसरा बायनोमियल हीप बनाना है। ठीक है, लेट से हम उसको नाम दे रहे हैं h2। तो यहाँ पर हेड ऑफ h2 किसे पॉइंट करेगा वो देख लेते हैं। अब ये जो हम नया बायनोमियल हीप बना रहे हैं इसमें जो नोड्स होंगे रूट लिस्ट में वो क्या होंगे, जिस नोड को हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसके ही चाइल्ड नोड्स होंगे इसकी रूट लिस्ट में। ठीक है, बट जो ऑर्डरिंग होगी इन चाइल्ड नोड की वो रूट लिस्ट जो पहले प्रेजेंट थी उसकी ऑर्डरिंग के जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या है, आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें राइट टू लेफ्ट टू राइट जो नोड्स अरेंज थे, नए बायनोमियल हीप में वो नोड्स राइट टू लेफ्ट अरेंज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या था, 17 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 45 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 60 एंड 65। उसके बाद क्या आएगा आपका 70, 80, 18 एंड 42। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक बायनोमियल हीप से एक नोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया,
उस नोड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितने भी नोड्स आपके बचे थे रूट लिस्ट में उनको एक न्यू बाइनोमियल हीप में स्टोर करा दिया, और जो नोड आपने एक्सट्रैक्ट किया उसके जितने भी चाइल्ड नोड थे उन चाइल्ड नोड्स को लेकर आपने क्या किया, एक न्यू बाइनोमियल हीप क्रिएट कर दिया। बस जो चाइल्ड नोड्स की ऑर्डरिंग है उसको रिवर्स कर दिया, मीन्स जो लेफ्ट टू राइट ऑर्डरिंग थी उसको राइट टू लेफ्ट कर दिया आपने। ओके, अब इसके बाद जो रिजल्टेंट बाइनोमियल हीप हमें मिले हैं, कितने बाइनोमियल हीप मिले, एक H1 एक H2, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें मिले हैं। अब हमारे पास दो बाइनोमियल हीप है, अब हम क्या करेंगे, इस पर यूनियन प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूनियन प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो यूनियन प्रोसीजर क्या होता है ये हमने पहले की वीडियोस में देख लिया है। तो यूनियन प्रोसीजर में आपके दो स्टेप थे, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, मर्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे रूट लिस्ट को मर्ज कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में अगर हम इनको मर्ज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा नोड आ जाएगा आपका, यहाँ पर ले लेते हैं सपोज कि मर्ज होने के बाद आपको मिलेगा बाइनोमियल हीप H नहीं लेते, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे इसे बोल देते हैं H डैश। ओके, तो यहाँ पर पहले नोड आ जाएगा 31, उसके बाद 45। 31 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में ले रहे हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 0। डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ चाइल्ड नोड इसके कितने हैं, 0 है, ठीक है। उधर भी एक डिग्री 0 का नोड था 45 की वाला, तो हमने इन दोनों को पहले लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक डिग्री 1 का नोड है और उधर भी एक डिग्री 1 का नोड प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, पहले इस नोड को लिख लेते हैं 15, 20। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा आपका नोड, 60 एंड 65। नेक्स्ट ये वाला नोड आ जाएगा आपका, ये वाला ट्री आ जाएगा 28, 40, 30। सेकेंड लास्ट नोड कौन सा है आपका, लास्ट ट्री है आपका डिग्री 2 का, इसको हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे 18, 80 एंड 42। ओके, तो एक्सट्रैक्ट मिन में आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर दिया नोड को, 2 बाइनोमियल हीप आपको मिले, उन बाइनोमियल हीप में आपने यूनियन प्रोसीजर अप्लाई किया। यूनियन प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या है, मर्ज, तो वो आपका मर्ज स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मर्ज करने के बाद आपका जो बाइनोमियल हीप आपको मिला है इसमें एक गिवन डिग्री के एक से ज्यादा नोड्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर पढ़ा था, लिंक करने का, लिंक करना सेम डिग्री नोड्स को। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका नोड क्या है 31 विद डिग्री 0, इसके बाद भी नोड क्या है आपका 45 विद डिग्री 0, दोनों सेम डिग्री के नोड्स हैं, तो इन दोनों को लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हम एक काम करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आगे अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं लिंक का। ओके, लिंक के 4 केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बाइनोमियल हीप यूनियन पार्ट 2 में हमने सारे के सारे केसेस डिस्क्राइब करे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो आपका हेड ऑफ एच जिसे पॉइंट कर रहा है उसे बोल देते हैं हम नोड एक्स। इसका जो सिबलिंग होता है इसे क्या बोल देते हैं, नेक्स्ट ऑफ एक्स, और ये क्या कहलाता है, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। ओके, ये हमने आपकी जो 3 नोड्स है रूट लिस्ट में इनको नाम दे दिए। अब हमको देखना क्या है कि हम किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो केस आपके थे कि अगर ये वाला केस कौन सा है कि ये केस है आपका 3 या 4। 3 और 4 केस क्या थे कि x और नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री सेम है बट डिफरेंट है सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x से, ठीक है। ये हमारे 3 और 4 केस में कंडीशन थी। अब 3 और 4 को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या था, इफ की ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, तो हमारा केस 3 होता था। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है की ऑफ x क्या है 31 और ये क्या है 45। तो यहाँ पर की ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, तो हम क्या करते थे, इसका चाइल्ड नोड 45 को बना देंगे, ठीक है। x का चाइल्ड नोड 45 को बना देंगे, तो आपका जो होगा यहाँ पे केस 3 अप्लाई होगा। केसेस आप देख सकते हो वीडियो में जाके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले नोड आ जाएगा 31, उसका चाइल्ड नोड बन जाएगा
45। ओके, और ये क्या है हमारा हेड ऑफ एच। इसके बाद नेक्स्ट नोड जो है हमारे, उनको अभी फिलहाल के लिए एज इट इज लगा देते हैं। 20, 60, 65, 10, 40, 28, 30, 17, 80, 18 एंड 42। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर से देखते हैं कौन सा केस अप्लाई होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी लिंक करते हैं नोड्स को, जो आपको लिंक करने के बाद रूट लिस्ट में जो नोड मिलता है उसे हम नया एक्स मानते हैं। ठीक है, तो हमें रूट लिस्ट में कौन सा नोड मिल रहा है 31, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स। इसके जो राइट वाला नोड होता है वो क्या कहलाता है नेक्स्ट ऑफ एक्स, और इसके राइट वाला नोड क्या कहलाएगा सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। ओके, अब इसके बाद फिर से केसेस चेक करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये कौन सा केस है हमारा केस 2। दिस इज योर केस 2। इन केस 2 यू हैव टू जस्ट फॉरवर्ड द पॉइंटर 1 प्लेस। ओके, तो यहाँ पर आपका जो x है ये क्या बन जाएगा आपका प्रीवियस ऑफ x, प्रीवियस ऑफ x नेक्स्ट ऑफ x की जगह x आ जाएगा, और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x की जगह नेक्स्ट ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इजी करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्या कर देते हैं पॉइंटर्स को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पॉइंटर्स शिफ्ट होके आपको क्या मिलेगा बायनोमियल हीप। अलग से मैं ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 31, 45, 15, 20, 60, 65, 10, 28, 40, 30, 17, 18, 80 एंड 42। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है पॉइंटर्स को शिफ्ट करना है। ठीक है, अब ये पॉइंटर कहाँ पे था x यहाँ पर था, तो x एक प्लेस फॉरवर्ड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x। ये क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट ऑफ x। ये क्या बन जाएगा आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ओके, अब फिर से हमें देखना है कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। केस अप्लाई होगा कौन सा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे x नेक्स्ट ऑफ x और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x को देखते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो x की डिग्री है वो इक्वल है नेक्स्ट ऑफ x के, बट नॉट इक्वल टू सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। तो यहाँ पर भी आपका केस 3 आएगा या केस 4 आएगा। केस 3 कब आता है जब की वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर की वैल्यू ऑफ x कितनी है 15, नेक्स्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ पर क्या आ रहा है की ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x का चाइल्ड नोड बना देंगे नेक्स्ट ऑफ x को। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा ये आपका हेड ऑफ h है, हेड ऑफ h। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे लिंक करोगे 31 एंड 45, तो आपके एज इट इज रहेंगे। ये आपका है हेड ऑफ h। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा नोड 15 विथ चाइल्ड नोड 20। इसका चाइल्ड नोड क्या बन जाएगा नेक्स्ट ऑफ x। नेक्स्ट ऑफ x क्या है 60 विथ चाइल्ड नोड 65। ओके, नेक्स्ट कौन सा है आपका 10 विथ 2 चाइल्ड नोड, एंड लास्ट नोड इज 17 वैल्यू नोड with 2 child node 80 and 42।
ओके, अब लिंक करने के बाद हमें कौन सा ट्री मिला है, डिग्री 2 का ट्री मिला है, जिसका रूट नोड की वैल्यू कितनी है हमारी 15 है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, न्यू एक्स। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज योर सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। क्लियर। अगेन आपको क्या करना है, केस आइडेंटिफाई करना है। केस आइडेंटिफाई करने के लिए आप फिर से क्या करोगे, एक्स नेक्स्ट ऑफ एक्स एंड सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स की डिग्री देखोगे क्या क्या है। तो यहाँ पर x की डिग्री इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ x डिग्री इज इक्वल टू सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। तो यहाँ पर कौन सा केस आएगा, फिर से केस नंबर, ये बनेगा आपका केस नंबर केस 2। ओके, केस 2 में हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को शिफ्ट कर देते हैं। तो पॉइंटर्स को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बाइनोमियल हीप बचेगा, बनेगा, यहाँ पर बना देते हैं आपका, दिस इज केस 2। केस 2 अप्लाई होने के बाद आपका जो बाइनोमियल हीप होगा वो इस तरीके से होगा, दिस इज योर हेड ऑफ h 31 with value 45 15 20 60 65 10 40 28 30 and last node value is 17 80 18 and 42। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंटर्स को शिफ्ट करते हैं वन प्लेस। ठीक है, तो जो आपका x था वो भी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x भी फॉरवर्ड हो जाएगा और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x भी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये था आपका x, तो ये बन जाएगा न्यू x, ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या कोई केस अप्लाई हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका कौन सा केस अप्लाई होगा। अब डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x बट नॉट इक्वल टू नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर जब आपकी डिग्री सेम होती है x और नेक्स्ट ऑफ x के, आप क्या करते हो, लिंक कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा केस आ जाएगा, केस 3 या फिर केस 4। तो यहाँ पर केस 3 आएगा क्योंकि की ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू की ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम दो बाइनोमियल हीप के जो ट्रीज हैं, दो ट्रीज को लिंक करेंगे। तो लिंक करके आपको रिजल्टेंट बाइनोमियल हीप क्या मिलेगा, 31 विद वैल्यू 45। लिंक किस किस को कर रहे हैं, x एंड नेक्स्ट ऑफ x को। ओके, और x का जो चाइल्ड नोड है हम किसे बना रहे हैं, इस नोड को, नोड विद 17 वैल्यू को। तो यहाँ पर 15 20 60 65, इसके बाद 10 40, ये वाला ट्री आपका एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा। और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो किसे बना देंगे, नेक्स्ट ऑफ एक्स को। तो यहाँ पर इसका चाइल्ड बना दिया हमने नेक्स्ट ऑफ एक्स को, और उसके जो चाइल्ड नोड है नेक्स्ट ऑफ एक्स के, वो एज इट इज आपके ड्रॉ हो जाएंगे 80 एंड 42। ओके, ये किस क्या हो जाएगा, हेड ऑफ एच डैश। इसको एच डैश बोला था, तो यहाँ पर आप सब जगह एच डैश कर दो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वो जो बाइनोमियल हीप आपको रिजल्टेंट में मिला है, उसमें एक नोड है डिग्री 1 का, एक नोड है डिग्री 2 का, एक नोड है डिग्री 3 का। तो आप इस तरीके से एक्सट्रैक्ट मीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्ट मीन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको नोड को एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट नोड। ओके, सेकंड रिवर्स
order of child nodes of extracted node. तीसरा merge child node with the remaining binomial heap. Fourth, link same degree nodes. Okay, so these are some steps you have to follow in order to extract the minimum value node from the binomial heap. Thank you.